हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर्सनल। आज देखेंगे एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, इस 5.1 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है। स्क्रीन में क्वेश्चन में दिया गया क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। ठीक है, इसमें कौन एपी में है बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया क्या है, 1 नंबर कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है ना, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया के लिए कितना है, 8 रुपया। ठीक है, तो ये क्या है कि एक टैक्सी है। टैक्सी क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया, जबकि क्या है प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है। तो देखिए कि प्रथम यानी प्रथम किलोमीटर, ठीक है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, देखिए 15 रुपया है। ठीक है, ये 15 रुपया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि प्रत्येक अतिरिक्त किराया जो है, प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितना है, 8 रुपया करके। प्रत्येक मतलब जो प्रथम किलोमीटर का इतना हुआ तो द्वितीय का कितना हो जाएगा, किलोमीटर किराया, इसमें प्रत्येक में क्या होगा कि 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 15 8 23 हुआ है ना। उस तरह से तृतीय किलोमीटर किराया कितना होगा, जिसमें जितना है उसमें 8 8 अतिरिक्त बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है कि 23 + 8 8 3 11 यानी 31 रुपया। ठीक है, इस तरह से चतुर्थ निकालेंगे तो चतुर्थ का क्या हो जाएगा, 31 + 8 यानी 39 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अतिरिक्त किराया बढ़ते जा रहा है। तो मतलब क्या है देखिए इसमें, तो इसलिए इसका जो सूची है ये क्या है, देखिए 15 है, 23 है, 31 है, 39, मतलब एक निश्चित अंतराल में बढ़ते जा रहा है। 8 8 8 8 सब में वो बढ़ते जा रहा है। तो क्या होगा, ये एपी में है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, इसका जो एपी है यानी किस प्रकार से है, 15 है, फिर 23 है, फिर 31 है, 39 है, इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह किसमें है, एपी की सूची में है ना। तो यह एपी की सूची में है। एक निश्चित अंतराल में जब बढ़ता है तो क्या होता है, एपी की सूची में हो जाता है ना। ये हो गया। फिर देखिए फिर अगला, अब देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की, ठीक है, बेलन के उसमें क्या है कि हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमेशा में वो क्या है, एक बार में 1/4 भाग निकल जाता है। तो मान लेते हैं कि उसमें जो हवा है मात्रा 1 है। ठीक है, माना जो बेलन है, ठीक है, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है, तो ये 1 है, तो ये 1 है, तो क्या है कि प्रथम पंप में कितना निकलेगा, यानी प्रथम पंप मारता है। ठीक है, तो प्रत्येक में क्या हो जाता है, वो हाँ 1/4 भाग निकल जाता है। तो प्रत्येक क्या है कि प्रथम पंप में निकला हवा, ठीक है, मतलब 1/4 निकल जाता है। तो निकलने के बाद, ठीक है, तो इसको लिखिए निकलने हैं, प्रथम पंप में निकलने के बाद उपस्थित हवा, ठीक है, कितना हवा निकलेगा, इसका 1/4 निकलेगा। ठीक है, ये होगा 1/4, उसमें तो निकल जाएगा। तो 1/4 इसमें निकल जाएगा, तो क्या होगा, उसमें 1 हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 है पहले से और उसमें क्या है 1/4 निकल जाता है। तो इसको एक साथ लिखते हैं, मतलब इस तरह से देखिए, मतलब क्या है कि ये 1 है पहले से और इसका 1/4 निकल जाता है ना, निकल जाएगा। तो कितना होगा, 4 का 4, तो इस क्या होगा, 4 - 1/4 यानी 3/4 हुआ प्रथम में। ठीक है, तो उस तरह से गलती हो रहा है। तो द्वितीय पंप में निकलने के बाद क्या है, उपस्थित हवा कितना हो जाएगा, वो कितना, फिर इसका 1/4 निकलेगा।
है ना, इसका जो है 1/4 फिर निकल जाएगा, तो यानी 3/4 है, और फिर कितना निकलेगा इसके माइनस ये 3/4 का 1/4 निकलेगा, जितना रहेगा उसका 1/4 निकलेगा। ठीक है, तो जितना इतना है, अभी पहले 1 था इसलिए उसका 1 का 1/4 निकला, तो उसी प्रकार 3/4 है तो 3/4 हुआ, 3/4 का 1, तब ना फिर बचे कितना ये हुआ, उसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 है, इसका इधर 16 हो जाएगा ना, डायरेक्ट करते हैं, 4×4 = 12 हो गया। ठीक है, माइनस फिर ये कितना हो जाएगा, ये 16 है, 16 के 3 तो ये हुआ, यानी ये होगा 9/16 हो गया। ये दूसरा बार में हुआ, तो फिर अभी तीसरा बार में कितना हवा रह जाएगा, तो तीसरा में देखिए क्या करेंगे, इसमें वही 9/16 जो है, इसमें क्या है, इसका फिर 1/4 निकल जाएगा, तो 1/4 निकलेगा, मतलब 9/16 गुना 1/4 हो गया। तो इसका अभी क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, कितना 16×4 = 64 है, तो 64, 16×4 = 64, 4×4 = 9 = 36, माइनस ये 9, तो 36 से 9 घटेगा। ठीक है, तो 36 से 9 घटा देते हैं, 16 से 9 जाएगा तो 7, यानी 27/16 इस तरह से। तो इसका जो क्रम है ना, चूंकि क्रम क्या क्या है, 3/4 हुआ, ठीक है, फिर 9/16 हुआ, ये फिर 27/16 हुआ, है ना, हुआ, ये 3/4 हुआ, है ना, फिर 9/16 हुआ, फिर 27/16। तो देखिए इसका कोई क्रम, ये 16 का है, 64 है ना, हाँ, 27/64, ये कितना है, 27/64 है, 27/64। इसका देखिए कोई निश्चित अंतराल नहीं बढ़ रहा है, बताइए इसका जो अंतर करेंगे क्या उसका अंतर इतना ही होगा, नहीं होगा, तब क्या होगा, ये है इसका कोई सार अंतर नहीं है ना, इसलिए इसका कोई क्या है एपी की सूची में नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देना है, क्योंकि इसका कोई सार्वंतर मतलब एक अंतराल में नहीं है, मतलब एक अंतर में नहीं है। ठीक है, इसका कोई सार्वंतर नहीं है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये होगा एपी की मतलब सार्वंतर श्रेणी की सूची में नहीं है, सूची में क्या होगा, तब नहीं होगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, देखिए 1 नंबर के जैसा ही है ना, तो इसमें क्या है, देखिए तीसरा में है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ठीक है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, ये देखिए प्रथम मीटर है ना, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, देखिए प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया है। ठीक है, 150 रुपये है ना। उसके बाद क्या है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो बाद में क्या है कि प्रत्येक जितना अभी जैसे दूसरा, जैसे क्या है कि प्रथम मीटर हुआ, तो ये क्या है कि द्वितीय, ये दूसरा लिखिए ना, फिर क्या है कि दूसरा मीटर खुदाई की लागत कितना होगा, प्रत्येक में क्या है 50 रुपये बढ़ते जाता है उसका लागत, तो कितना होगा 150, ये हो जाएगा 200 रुपये हुआ। उस तरह से फिर तीसरा मीटर जब खुदाई होगा, तीसरी मीटर, तो खुदाई में उसकी लागत कितना हो जाएगा, फिर 200 में 50 रुपये जोड़ होगा, मतलब 250 होगा। तो इस तरह से फिर 50 बढ़ते जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि निश्चित अंतराल बन जा रहा है कि इसमें 50-50 ही बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है, चूंकि कितने हैं, पहले 150 है, फिर कितना आया है, दूसरा 200 है, फिर 250 है, तो इससे पता चल रहा है कि 50-50 इसमें बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है, सार्वंतर 50 बढ़ते जा रहा है ना, इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसका सार्वंतर है ना, सार्वंतर क्या 50 बोल रहा है, सार्वंतर 50 है कि नहीं। तो जब बढ़ते जा रहा है 50 पता चल रहा था, इसलिए क्या है, यह एपी की सूची में होगा तब, है ना। तो यह क्या होगा, एपी की सूची में है, मतलब समांतर श्रेणी की सूची में है। ठीक है, एपी की सूची में है, हो गया आंसर। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए कि इसमें है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, है ना, जबकि क्या है, 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होता है, ये देखिए
तो इसमें दिया गया है कि मूलधन, ठीक है। तो इसमें मूलधन जो दिया गया है कितना दिया गया है, 10,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। और इसमें दर जो दिया गया है 8% दिया गया है, ठीक है। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन क्या होता है, देखिए। तो मिश्रधन जो है, ठीक है, इसमें देखिए मिश्रधन जो है इसको लिखते हैं प्रथम वर्ष पर, ठीक है। इसमें लिखेंगे क्या, प्रथम वर्ष पर। तो मिश्रधन बराबर जो सूत्र क्या होता है, मिश्रधन बराबर हम लोग जानते हैं क्या, कि इसमें मूलधन, ठीक है, गुना क्या होता है, 1 जोड़ दर बटा 100, पावर कितना होता है, इसमें समय होता है, ठीक है। तो मूलधन कितना है 10,000 प्लस 1 जोड़, तो ये 8/100, समय तो 1 है, 1 वर्ष के लिए है ना, तो 1 वर्ष 1 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि यही है मिश्रधन अभी दूसरा वर्ष के लिए, है ना, दूसरी, इसमें क्या है कि दूसरी वर्ष पर क्या होगा, वही होगा, लेकिन ये सिर्फ 2 हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, 2 होगा, तो 2 होगा तो क्या होगा 1 + 8/100 का पावर कितना 2 होगा। उसी तरह से कितना होगा तीसरा वर्ष के लिए, है ना। तो तीसरा वर्ष पर कितना हो जाएगा, ये वही 10,000 होगा, फिर 1 + 8/100 का पावर कितना होगा 3 होगा। तो इसका जो क्रम जो बढ़ रहा है किस तरह से बढ़ रहा है, देखिए ये 10,000 सब में है, ये है ना, एक 10,000 हुआ, और फिर साथ में क्या है कि 1 प्लस इसको देखिए ये क्या होगा 1 + 100, 100 और 8, 108 हो जाएगा, है ना। अच्छा चलिए ऐसे ही करते हैं, 1 + 8/100 का पावर 1, ये हुआ। दूसरा कितना है कि 10,000 तो है, फिर क्या है 1 + 8/100 का पावर 2, फिर तीसरा क्या है कि 10,000, फिर 1 + 8/100 का पावर 3। इस तरह से ही बढ़ते जा रहा है, मतलब पावर बढ़ते जा रहा है। तो पावर बढ़ने से क्या होगा कि इसका कोई अंतराल नहीं हो पाता है, ठीक है। क्यों नहीं हो पाता है, देखिए किसी भी संख्या की यदि मान लीजिए पावर बढ़ते जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 2 का पावर है, ठीक है, इसका पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है। इसको गुना करेंगे कैसे बढ़ेगा, देखिए ये 2, इसका पावर 4, इसका 8, है ना। उसके बाद इसमें कितना 8 16, ये होगा 32। तो इसका कोई अंतराल बढ़ रहा है, कोई अंतर आ रहा है, जैसे देखिए इसमें कितना अंतर हुआ 2 का अंतर, इसमें कितना हुआ 4 का अंतर, इसमें कितना अंतर हुआ, इसमें 8 का अंतर हो गया, इसमें कितना 16 का अंतर हो गया। मतलब एक अंतराल में नहीं हुआ, एक अंतराल मतलब एक सार्वंतर मतलब एक अंतर मतलब उतना ही बढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 बढ़ा तो इसमें भी 2 ही बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें जैसे 4 बढ़ा तो इस सब में भी 4 ही बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें अलग अलग बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये एपी की सूची में नहीं होगा, ठीक है। इसमें इसका कोई सार्वंतर नहीं है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसका कोई सार्वंतर नहीं है, क्योंकि इसका कोई क्या है सार्वंतर नहीं है ना, कोई सार्वंतर नहीं है। तो जब सार्वंतर नहीं होता तो वो क्या होता है, तो वो एपी की सूची में नहीं होता, ठीक है। इसलिए यह एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर सारणी की सूची में नहीं है, सूची में नहीं है, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है।